कपिल शर्मा। मैंने एसएससी अड्डा 24/7 से अभिनंदन सर का अभिनंदन 6.0 बैच खरीदा, जिसने कि मेरी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अभिनंदन 6.0 बैच खरीदा था, उसमें अभिनंदन सर ने बहुत अच्छे से समझाया। वो अड्डा 24/7 पर अभिनंदन सर से ले रही हूँ। अभिनंदन सर का जो मैथ पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने अभिनंदन सर का 6.0 का बैच लिया है, जिसमें क्लासें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही हैं। उनका एक नया बैच आने वाला है 7.0। अगर आप भी सीखना चाहते हैं मैथ्स बिल्कुल बेसिक से, तो जुड़ना ना भूलिए अभिनंदन 7.0 बैच लॉन्चिंग 23 जुलाई दिन रविवार सुबह 9 बजे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बेहद संजीदा और बेहद ही जिसे कहें दिल हिला देने वाली घटना, विभत्स घटना के ऊपर बात करेंगे। मणिपुर हिंसा एक हिंसा ही नहीं, भारत के मुंह पर एक सच मायने में करारा तमाचा है। वो भारत जो ये कहता है कि हम नारी की जहां पूजा होती है वहां पे देवता रमते हैं, रहते हैं। एक सभ्य भारत की परिकल्पना कम से कम मणिपुर हिंसा जैसी घटना में तो नहीं की जा सकती है। हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन क्या हम अपनी पृथ्वी को ही संभाल पा रहे हैं? हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच उस हिसाब से डेवलप हो पा रही है? संभवतः इन परिस्थितियों में तो लगता है नहीं। ये सच है कि किसी एक घटना से आप पूरे समाज या पूरे देश को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब हम सफलताओं की जिम्मेदारी पूरे भारत को देते हैं कि चंद्रयान 3 सफल हुआ तो पूरे भारत को बधाई, तो जब कहीं ऐसी असभ्य घटना घटती है तो उसकी भी जिम्मेदारी हम पूरे भारतवासियों को लेनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। नहीं तो कई लोग ये कह सकते हैं कि सर चंद्रयान 3 की सर पूरा भारत इसमें गलत नहीं है। तो लल्ला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पूरा भारत चंद्रयान की सफलता लेने, फिर तो सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों को सफलता दी जानी चाहिए। तो लेना पड़ेगा हमें आपको अपनी जिम्मेदारी। आपको मैं एक बताता हूं कि मणिपुर घटना हुई क्यों। वैसे वहां पे दो जातियां आपके कुकी और मैतेई। कुकी और मैतेई जनजाति में यह संघर्ष शुरू हुआ। ध्यान से सुनना, मैतेई जनजाति जो कि वहां बहुसंख्यक है, 55% है, कुकी जनजाति 35% है। लेकिन कुकी जनजाति को आजकल मैतेई जनजाति का आरोप है, मैतेई लोगों का, कि म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों ने और कुछ नागा लोगों ने कुकी जनजाति में मिल गए हैं और इससे उनका वर्चस्व और प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मैतेई लोगों को दिक्कत है। और मैतेई लोगों के वर्चस्व और प्रभाव और पहाड़ पे कब्जा, आर्थिक वन संपदा पे कब्जा को लेकर कुकी जनजाति में कहीं ना कहीं एक मतलब काइंड ऑफ अनसिक्योरनेस की फीलिंग आ गई। अभी भारत सरकार से आरक्षण की बात चल रही थी, जनजाति का दर्जा देने की बात चल रही थी। बस फिर क्या था, मुद्दा भड़क गया। और मुद्दा भड़का, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए। वो स्थिति तब विभत्स हो गई जब 4 मई को स्थिति दिक्कतों से शायद कहें कि मानवता को शर्मसार करने वाली हो गई। मणिपुर हिंसा शुरू कैसे हुई वो तो मैंने आपको बताया कि कुकी और मैतेई लोगों का जो आपसी संघर्ष है उसने इसको जन्म दिया, जिसमें म्यांमार से आए शरणार्थियों ने आग में घी का काम किया है। ये वही एनआरसी वाला मुद्दा है जब उठा था देश में कि बाहरी लोगों को असम में, मणिपुर में हम नहीं देंगे एनआरसी, उनको बाहर करो जो देश के बाहर के हैं। तो इसी भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा था मानवता सर्वोपरि है। अब कहां गई मानवता तुम्हारी? अगर ये म्यांमार के शरणार्थी संभवतः न आए होते तो ये स्थिति जो वहां के लोकल लोग बता रहे हैं ये उत्पन्न न हुई होती। आपको बता दें कि मणिपुर का लगभग 350 किलोमीटर का जो एरिया है, बाउंड्री है, वो म्यांमार से शेयर होता है। वो बाहरी लोग आए, अपने घर के लोग को भड़काए, भारतीय लोगों को भड़काए, और फिर भारत की 2 जनजातियां आपस में भिड़ गईं। वर्चस्व की लड़ाई को लेके, पहाड़ पे कब्जों पर लेकर के, वन संपदा को लेकर के भिड़ गए। अब कौन लोग हैं जो आएंगे? म्यांमार आएगा हमारे देश के मुद्दे को सुलझाने के लिए? खैर चलिए इसको भी इग्नोर करते हैं। अब बात आती है मीडिया की। आप देखिए कि ये जो
आप भी बहुत लोग इससे अवेयर होंगे, जो गैंग रेप की घटना घटी जिसमें 3 नहीं 4 महिलाओं के साथ सचमुच बदतमीजी हुआ। एक महिला तो वो थी जो हमारे देश के एक वीर सैनिक कारगिल युद्ध में लड़े थे, सेना के जवान थे, उनकी पत्नी के साथ भी मिसबिहेव हुआ। बस बात यह थी कि उनके गोद में मैतेई लोग जब हमला किए कुकी संप्रदाय के एरिया गांव के ऊपर, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं एक बच्चे को गोद में ली हुई थी, तो उसको सब छोड़ दिया कि भागो यहां से। एक 40 वर्ष की महिला थी, उन्होंने 3 दिन पहले अपना बयान दर्ज करवाया कि वो लोग मुझे जबरदस्ती बोले कि कपड़े उतार करके नाचो। सोचो कितना विभत्स है, और नहीं नाचोगी तो तुम्हें मार देंगे। और फिर उसको कपड़े उतार करके नाचने पे मजबूर किए उस महिला को जो 40 वर्षीय थी। उसके बाद फिर कुछ सोच साच करके उस औरत ने बताया, महिला ने, कि मुझे फिर कुछ पता नहीं उनके मन में क्या आया, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन उसी भीड़ में एक 21 वर्ष की लड़की और एक 18-19 वर्ष की लड़की थी, जिसको न सिर्फ इन लोगों ने नग्न अवस्था में किया, नचाया, गैंग रेप किया, बल्कि फिर नग्न अवस्था में घुमाया। मीडिया में तुम थंबनेल पे देखोगे क्या चल रहा है। लोग कर क्या रहे हैं कि वो वाली इमेज, जो ब्लर वाली इमेज है जिसमें वो लड़की नग्न अवस्था में, उसका उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप? पहली बात तो ये 1995 में एक बैंडेड क्वीन मूवी आई थी, जिसमें एक जो उसकी मुख्य पात्र नायिका थी, उनका रेप दिखाया गया था, और फिर उनमें उनको जो नग्न अवस्था में घुमाया गया था, उस सीन को कटवाया गया, उस थंबनेल को हटवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया था। इसमें बड़ा लेट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि सरकार इस पे जवाब दे, नहीं तो हम खुद निर्णय ले लेंगे। जब पूरा देश जान गया तब सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता चल रही है। दूसरी बात, मोदी जी स्वयं करीब 70-80 दिनों के बाद इनका एक बयान आया कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कुछ और भी आप बोल सकते थे सर। खैर, ओवरऑल मणिपुर हिंसा का क्रूर व्यवहार देखो। घटना किस दिन हुई? 4 मई को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जो मैंने आपको जिक्र करके बताया। जो गैंग रेप वगैरह हुआ वो 4 मई को हुई। सोचो 4 मई को हुई, और उसके बाद 18 मई को शिकायत दर्ज की गई। बीच के 14 दिन थाने में एक सिंगल शिकायत तक नहीं हुई। यह है भारत का अभी वर्तमान कानून व्यवस्था। यह भी जरा देखिएगा। 18 मई को शिकायत की गई। उसके बाद आप जानिए 21 जून को FIR दर्ज की गई। सभ्य भारत, सशक्त भारत, कानून वाला भारत, संविधान वाला भारत। 4 मई के रेप की घटना का 21 जून को FIR दर्ज हुआ। 21 जून को FIR दर्ज हुआ। अब देखो, उसके बाद मणिपुर हिंसा में जो पुलिस ने गिरफ्तारी की, 77 दिन तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी की कोई सिंगल गिरफ्तारी 77 दिन तक नहीं हुई। और उसके बाद 77 दिन के बाद 78वें दिन पहली गिरफ्तारी हुई उस मेन अभियुक्त की। 78वें दिन पहली गिरफ्तारी हो रही। सोचो कितना ये आपको ये इसलिए भी जानना जरूरी है ना कि थोड़ा अवेयर रहो चीजों से। देखो क्या क्या लोग हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई, जरा सा उसको जल्दी से देखते हैं। आदिवासी समूह, कुकी और बहुसंख्यक मैतेई संगठनों के बीच मई महीने की शुरुआत में तनाव शुरू हुआ था। मैतेई समुदाय ने मांग की थी कि पहाड़ों की वन भूमि पर हक और सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें आरक्षण मिले। ये मैतेई जनजाति वालों ने मांगा। दूसरी बात, कुकी समुदाय को इससे क्या डर उत्पन्न हुआ? कुकी समुदाय को यह लगा कि मैतेई की जनसंख्या करीब 55% है। अगर इन्हें एसटी का, जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो इनकी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच और बढ़ जाएगी। 35% आबादी कुकी और 10% नागा व अन्य जनजातीय समूह जो कि कुकी के करीबी हैं, इन लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि मैतेई को विशेष दर्जा मिलता है तो उनका पहाड़ों पे से कुकियों का, नागाओं का अधिकार हट जाएगा। फिर विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह को जानो। विवाद की मुख्य वजह है, विवाद के मूल में पहाड़ी बनाम घाटी की पहचान का संघर्ष और असमान विकास है। यहां के कानून के कारण मैतेई समुदाय के लिए पहाड़ों में जमीन खरीदने पर रोक है। तो मैतेई ये सोच रहे हैं कि अगर हमें एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो ये वाला काम मेरा हो जाएगा। देखो कहां से प्रॉपर्टी की लड़ाई कहां पहुंची है। उसके बाद जबकि जनजाति समूह के लोग राज्य के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद सकते हैं। अब तो इसीलिए मैतेई क्या कह रहा है कि हमें जनजाति का दर्जा दे दो। अभी ये पहाड़ वगैरह उधर की जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें जनजाति का दर्जा दे दो। जनजातियों को उनकी आबादी की तुलना में अनुपातहीन लाभ प्रदान किए गए हैं। अब देखो, म्यांमार के शरणार्थी इस हालात के जिम्मेदार हैं। सच तो यही है, क्योंकि मैतेई शायद अपनी समस्याओं को सुलझा लेते।
देखिएगा 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। उनकी भीड़ के कारण जाति विभाजन और गंभीर हो गया। ये जो शरणार्थी आए थे हजारों की संख्या में, इन्होंने कुकी लोगों को समर्थन दे दिया। उनके साथ ये जो रिफ्यूजी शरणार्थी आए कुकियों के साथ मिल गए। मिलने के बाद भड़काने का काम किया, आग में घी का काम किया इन शरणार्थियों ने, जिसमें मैतेई और नागा लोगों में भय है कि आने वाले शरणार्थियों के कारण कुकी लोगों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। अभी तो 55% मैतेई लोग हैं और आपके कितने 35% कुकी हैं, लेकिन कुकियों को समर्थन किसका मिल गया? इन रिफ्यूजी लोगों का। तो उनको डर है मैतेई लोगों को कि भैया इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये बड़ा बवाल काटेंगे। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो ये जो हम नहीं दोषी ठहराते मैतेई लोगों को, नहीं हम दोषी ठहराते हैं कुकी को, दोनों आपस में भाई भाई हैं, चीजों को समझ लेंगे, आपस में हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये जो बीच में तीसरे आ जाते हैं ना, जब किसी रिश्ते के बीच में कोई तीसरा आ जाए, जब दो लोगों के बीच में तीसरा आ जाए तो ये दिक्कत होती है। ये है तीसरे म्यांमार के शरणार्थी, ठीक है ना? ये बवाल को ज्यादा बढ़ा दिए। खैर, ये आपके म्यांमार के शरणार्थी इस हालात के लिए क्या जिम्मेदार हैं? मणिपुर के 350 किमी सीमा म्यांमार से लगती है, जिसमें से ज्यादातर हिस्से में किसी भी तरह की फेंसिंग तक नहीं है, जिससे घुसपैठ और बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं ये उग्रवाद नहीं है, ये आतंकवाद नहीं, हाँ नहीं है, उसी का एक स्वरूप जरूर है। कोई सोचो 350 किलोमीटर हम लोग म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा साझा कर रहे हैं और उसमें कोई फेंसिंग तक नहीं। मतलब आओ जाओ, कोई सरकारी खाता है, आइए भारत में सब लोग रहिए, और भारत खूब गरीबी इंडेक्स में और भूखमरी इंडेक्स में नीचे चला जाए, फिर रैंकिंग निकलती है भारत की। खैर, ओवरऑल तो म्यांमार के शरणार्थी, तो ये मणिपुर की घटना थी जिसमें ये गैंग रेप। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या किया है? स्वतः संज्ञान लिया है। 28 जुलाई तक भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। डीवाई आपके जो हमारे वर्तमान चंद्रचूड़ जी, जो हमारे चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा 28 जुलाई तक आप करिए, नहीं तो हम स्वतः संज्ञान ले चुके हैं और इस पर हम निर्णय सुना देंगे। जो कार्रवाई होगी वो अब सुप्रीम कोर्ट खुद कर देगा। लेकिन इस बीच में जरा याद करो, मीडिया कहां गया? आज मीडिया इसको दिखाना शुरू किया। ये घटना आज की नहीं, 80-90 दिन पहले की है। मीडिया को सीमा हैदर से फुर्सत मिले तब ना, मीडिया को धार्मिक बेट डिबेट, दो जाति के बड़े नेताओं को बैठा करके वो रामचंद्र जी, अल्लाह और भगवान पे डिस्कशन करने से फुर्सत मिले तब तो, समझ रहे हो ना? वो तो अब 2024 का महागठबंधन मोदी वर्सेस इंडिया, वो ये चुनाव दिखाया जा रहा है। अरे इसको कवरेज करिए, ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और ये बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था, हम आप कम से कम यार सभ्य समाज के जागरूक लोग बने, ऐसा होना चाहिए। ये भारत के अगर चंद्रयान की सफलता की जिम्मेदारी सारे भारतवासियों को जाता है, तो सामान से लेकर सम्मान तक खोने वाली उन महिलाओं के अपमान की जिम्मेदारी भी सारे भारतीयों को जाता है। मैंने क्यों कहा सामान से लेकर के सम्मान? उनके घर तक जला दिए गए, सम्मान, उनके साथ शारीरिक बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, गैंग रेप किया गया, तो सम्मान से लेकर सम्मान तक खोने वाली उन महिलाओं की जिम्मेदारी भी हम भारतीयों की है। तो यार एक सभ्य समाज की परिकल्पना कीजिए और सभ्य भारत की तरफ बढ़िए। ऐसी क्रूर घटनाओं का जहां भी हो वहां पुरजोर विरोध करिए। और मैं आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल यार इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और भीड़ हमेशा कई बार कई गलत निर्णय लेती है, जैसे कि मॉब लीचिंग कई बार होती है। ये भी एक भीड़ थी, भले मुख्य आरोपी एक नाम लिया जा रहा है, लेकिन उन लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाने वाली एक भीड़ थी। इस भीड़ के ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए, निश्चित तौर पे कठिन कानून बनना चाहिए कि भीड़ का कोई शकल नहीं होता, ये कह करके भीड़ को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मणिपुर की हिंसा से अवेयर होंगे और इसके लिए जहां हो सकेगा सही कदम उठाने से पीछे हटेंगे नहीं। धन्यवाद।